कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो सबको स्वागत करते हैं मेरे चैनल के और एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो मैं सुबह सुबह लेके फिर से आ चुकी हूँ आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स को लेकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये टाइमलेस वीडियो है, कभी भी आप चाहो तो देख सकते हो, कोई भी जेंडर से हो, कोई भी रिलीजन से हो, आप देख सकते हो। और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो सब चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी। जो आपसे मैच करे वो रख ले, जो नहीं मैच करता वो उसको जाने दे। एंड अगर आपसे पूरी की पूरी वीडियो मैच करती थी तो बहुत अच्छी बात है। मेरे चैनल पे और भी टाइमलेस वीडियोस है, सारे के सारे ही आप कभी भी चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। एंड वीडियो रेजोनेट करते तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी देखूंगी कि मैं आपकी रीडिंग मतलब कि आपकी एनर्जीज में अभी इधर पिक करने की कोशिश करूँगी। अगर आपसे ये रेजोनेट होती है तो आप आगे की भी रीडिंग देखिए आपके पार्टनर की। नेक्स्ट एक्शन तो मैं 2-3 दिन छोड़ छोड़ के अपलोड करती हूँ। तो कल आई थिंक मैं नेक्स्ट एक्शन अपलोड करूँगी। आज मैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स देखूंगी और उसके बाद गाइडेंस देखूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी आपकी क्या एनर्जी है। अगर मुझे पास्ट आपके रिलेशनशिप के बारे में पास्ट कुछ चीज़ें दिखती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अभी मैं देखूँगी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो मेरे व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी अभी क्या है एंड उनका क्या चल रहा है। ऑल टाइड अप, ओके। नंबर 23 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 23 किसी का एज हो सकता है, 2 या 3 किसी का बर्थ डेट या फिर बर्थ महीना हो सकता है, या फिर लाइफ पाथ नंबर। अगर आपको लाइफ पाथ नंबर के बारे में पता है तो ओके। 11 कॉर्नोकोपिया। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ दिनों से 11-11 बहुत दिख रहा होगा, या 22-22। चलिए देखते हैं। या फिर 11 तारीख या फिर 11 महीना किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है। महीना कुछ स्पेसिफिक हो सकता है, नवंबर महीने में कुछ हुआ होगा। चलिए देखते हैं। ओके 3 या 9 फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ओके आर्कएंजल गैब्रियल फिफ्थ चक्र। ओके आई थिंक आप अच्छे से बोल नहीं पाते। आप में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके जो दिल की बात है, ठीक है, आप वो ज़ुबानी नहीं ला पाते। इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, या फिर आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो जो कि आप नहीं बोल पा रहे हो। इसके वजह से आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है एंड ओपन होने की हो रही है। आर्कएंजल गैब्रियल आपको वो मदद कर रही है। चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। हॉस्टिलिटीज़, ओके। नंबर 26 8 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ओके फिर से 2 आया, तो 22 या 222 शायद आपको दिख रहा होगा, ये एंजल्स नंबर। ओके 1 द सन। ओके बहुत अच्छे कार्ड्स आया आपके लिए। ओके द सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। तो आपको आपके लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। आपको आपके लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, जिसके लिए मुझे लग रहा है कि आपको आवाज़ उठाना चाहिए, या फिर आपको कहीं बोलना पड़ेगा, या फिर अगर आपने कन्फेस नहीं किया लव, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, जिसके लिए आप फाइट करने के लिए भी रेडी हो, ठीक है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप कुछ परिस्थितियों में बंधे हो, दैट्स वाई आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आपने आपको लाइफ में कॉर्नोकोपिया चाहिए, मतलब कि खुशी चाहिए, एबंडेंस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, सब कुछ अच्छा हो, आपका करियर अच्छा चले, आपका लव लाइफ अच्छा चले, सब कुछ अच्छा चले, ये आपको चाहिए। एंड आप उसके लिए मेहनत करने के लिए भी रेडी हो, ठीक है, हॉस्टिलिटीज़ के साथ। और जो कि मैं देख पा रही हूँ उसके लिए आपको मतलब कि वन वर्ड आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपने लाइफ में। लेकिन जिसके लिए मैं देख रही हूँ आपको कहीं बोलना पड़ेगा कुछ, या फिर आपको बोलने में दिक्कत है, या फिर आप फाइट नहीं कर पाते, और आप किसी परिस्थितियों से बंधे हुए भी मुझे दिख रहा है। वो कुछ भी हो सकता है। जो मैरिड कपल देख रहे हो उनके लिए मुझे लग रहा है कि सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली प्रेशर हो सकता है। जो सेपरेशन बंदे देख रहे हो, जो सेपरेशन में हो, जो जिनका सेपरेशन चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, मैं देख पा रही हूँ कि उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, नो कांटेक्ट में हो, तो आप कुछ बोलना चाहते हो जो कि आप क्लैरिफाई नहीं हो पा रहे, मतलब कि आपके बातें आप नहीं कुछ बोल पा रहे हो बिकॉज आगे से आप ब्लॉक्ड हो, नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकती है इधर ईगो इश्यूज़ कि यस उनका ईगो पहले आ रहे हैं, तो इसलिए वो आगे नहीं बोल पा रहा, उनको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं बोलना है। तो ये कुछ सिनेरियोस मुझे दिख रहा है। मैं आपकी बस पार्टनर मतलब कि पर्सनल लाइफ की ही नहीं बोल रही हूँ,
मैं पर्सनल प्रोफेशनल ओवरऑल मैं आपकी एनर्जी देख रही थी कि क्या है, तो मैं यही देख पा रही हूँ आपके लाइफ में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, जिसके लिए आप सोच भी रहे हो लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। कुछ आपको बोलना है, कुछ आपको करना है, ठीक है, करना तो आप चाहते हो लेकिन आप एक बंधा हुआ सा फील कर रहे हो, या फिर आपको मौका नहीं मिल रहा, या फिर आपको डर लग रहा है, ठीक है, आपको कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, आपको कुछ पाबंदी है जो आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। ये मैं आपकी अभी करंट एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। अगर आपके ऐसे कोई करंट एनर्जी है तो यस, आगे की रीडिंग भी अभी आप देखिए, ठीक है। अभी मैं देखूँगी आपके पार्टनर का क्या हाल है, मतलब कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेकर। लेट्स सी, देखते हैं। सो मैं बताना चाहती हूँ कि पॉजिटिव तो आप हो, पॉजिटिव हो, बना के रखिए जैसे हो, लेकिन अगर आप में कुछ ब्लॉकेजेस है, ठीक है, खुद का सेल्फ ब्लॉकेजेस है, लाइक ईगो एंड डर, तो इसके लिए आपको खुद से फाइट करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी और के लिए आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है, लाइक कोई किसी और के लिए आप स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो, तो उसके लिए आपको बोलने की ज़रूरत है। आपका थ्रोट चक्र आप ओपन करने की कोशिश करिए। 7 चक्र हीलिंग कर सकते हैं आप, या फिर आप थ्रोट चक्र में हीलिंग कर सकते हैं, आपका ब्लॉक्ड है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। अगर ये आपसे रेजोनेट करते तो मुझे बताना, एंड कमेंट सेक्शन में आप चाहे तो मुझे प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं कि एक्चुअली क्यों ये प्रॉब्लम है। मुझे ऐसे एक स्पेसिफिक ही ये मिली, संदेश मिली, मैसेज मिली, सो मैंने बता दिया। कुछ तो है जो जिसके लिए आप नहीं ले पा रहे हो स्टेप्स, आपको लेना है। आपका वो मेंटल प्रेशर भी हो सकता है, खुद की सोच भी हो सकता है, आपका ब्लॉकेजेस बन रहा है, ओवर थिंकिंग करते हो रात रात जाग कर, ये भी हो सकता है। लेकिन आप पॉजिटिव हो, लेकिन बिकॉज अब आप कर नहीं पा रहे हो, तो कभी कभी एंजाइटी की कार्ड आई थी, हमने देखा था एंजाइटी नीचे से, ये वाली, यस, एंजाइटी की कार्ड आई थी। तो कभी कभी आप एंजाइटी में भी पड़ जाते हो जब आपको कुछ होते हुए नहीं दिखता है। तो चलिए देखते हैं अभी आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। नाइट ऑफ कप्स, ओके। आपके पार्टनर की एनर्जी तो अच्छी है, चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग का कार्ड अच्छा आया है। मुझे लगता है कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत सालों से रुका हुआ है। पेशेंस की कार्ड भी आई थी नीचे से, उसके नीचे से एंजाइटी के नीचे से। तो आई थिंक कोई स्टेप्स नहीं ले रहा है, इसी वजह से आप एंजाइटी में पड़ गए हो। आप उसको कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो, कुछ चीज़ों में आप शायद बंधे हुए हो कि आपको नहीं बोलना है, या फिर वही बात आ जाती है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, द एम्परर, ओके, 7 ऑफ कप्स, ओके। तो आपके पार्टनर हो सकते हैं एरिस, एंड हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन के। चलिए, एम्परर कार्ड को मैं बहुत टाइम बाद देख रही हूँ। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, मुझे इधर 2-3 सिनेरियोज दिख रहा है। पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। वैसे और एक कार्ड मैं निकाल लूँ, देन मैं आपको बताती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो मुझे इधर फिर से कुछ दिख रहा है कि कुछ आपके जो पार्टनर है, ठीक है, फिलहाल तो मुझे लग रहा है उनके बहुत सारे ड्रीम्स है, ठीक है। वो बहुत एक अच्छे पोस्ट या पोजीशन पे हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है। जो कि मुझे लग रहा है कि उनके लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स है, जो कि वो अच्छा, एक्टर भी हो सकता है। उनके बहुत सारे ड्रीम्स है जो वो पूरी करना चाहते हैं, ठीक है। उनके लाइफ में बहुत सारे सपने हैं जो कि पूरी करना चाहते हैं। वो आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं फिनेंशियली, लाइक आप जो मांग रहे हो, मतलब कि आपको जो चाहिए, ठीक है, मतलब कि पर्सनली एंड करियर वाइज, जो कि एक अच्छा फैमिली होने के लिए ज़रूरत होता है कि स्टेबल लाइफ, ठीक है ना। तो वो आपको वो स्टेबिलिटी, जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी, देना चाहते हैं। सिर्फ प्यार से नहीं, आपको वो चाहते हैं कि वो अपने करियर में एज ए एम्परर बने, ठीक है। एंड उसके बाद वो आपको स्टेबिलिटी दे, एक ऑफर दे।
उनको लगता है कि उसके डेस्टाइन में आप हो, ठीक है। लेकिन वो आपको ऑफर भी देना चाहते, कमिटमेंट भी देना चाहते, लेकिन वो अभी एम्परर की एनर्जी में है। लाइक वो अपने जो दिल के फीलिंग्स है वो आपको नहीं बता रहे, ठीक है। एम्परर है मतलब कि सब कुछ छुपा के रखे है एंड आपसे ऐसे सख्त बिहेवियर कर रहा है कि नहीं, आपसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पार्टनर आर्मी या फिर पुलिस, ऐसी कोई डिफेंस में भी हो सकते हैं एम्परर के साथ, मुझे लग रहा है। एंड और एक सिनेरियोस मुझे जो बहुत लग रहा है, हो सकता है कि आपके लाइफ में 2 चॉइसेस है, ठीक है। एक आपके घर वालों से मिला है और एक जिनको आप पसंद करते हो उनके बीच में आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो। एक को लगता है कि आपके साथ उनका डेस्टाइन कनेक्शन है एंड दूसरे के साथ लगता है कि उनके साथ स्टेबिलिटी है, घर वाले बोल रहे हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि आप कहीं फंसे हुए हो, जो आपको बोलना है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ जाना चाहते हो लेकिन घर वाले आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि उनके दिखे हुए लड़का या लड़की के साथ ही आपको जाना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है। मतलब कि आपके लाइफ में 2 पार्टनर्स हो सकता है एंड एक के साथ आप एक बहुत अटैचमेंट फील कर रहे हो जिसके साथ आप रहना चाहते हो, लेकिन दूसरी तरफ आपको लगता है कि और एक पार्टनर के साथ आपकी स्टेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के और क्या करंट फीलिंग्स हैं। बाकी मैं देख पा रही हूँ उनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, ओके। तो आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स के नीचे ही आया है, मैं ना कार्ड्स को थोड़ा नीचे कर लेती हूँ। नाइट ऑफ कप्स के नीचे ही आया है हेरोफेंट। तो आप कमिटमेंट इश्यूज़ है, आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं उनके तरफ से कि आपके साथ एक स्टेबल लाइफ वो जी पाए। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उनके लिए उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। और जो जिनके लिए मैं और भी कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोगों में कास्ट या रिलीजन का भी फ़र्क हो सकता है। हेरोफेंट आया है, सो हो सकता है कि आप लोगों का कास्ट एंड रिलीजन अलग हो, इनके वजह से उनको स्टेप्स लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। बिकॉज जैसे कि मैंने बोला सोसाइटी में शायद उनका कुछ नाम है, द हैंगमैन आ गया एम्परर के साथ। तो येस, डिले मुझे इधर दिख रहा है। उनको यही फील हो रहा है कि वो अभी तक लाइफ में सेटल नहीं हुआ है, जब तक वो एम्परर नहीं बन जाता, एम्परर के पोजीशन पर नहीं आ जाता। लाइक बोलते हैं ना कि उनके जो ड्रीम्स है इतने, वो ड्रीम्स जब कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक वो एक स्टेबल पोजीशन पर नहीं आ जाएगा, ठीक है, तब तक उनको लग रहा है कि डिले है। चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के और क्या करेंट फीलिंग्स है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का। मुझे ये बैलेंस से ज़्यादा लग रहा है जगलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ को, ठीक है। जगलिंग कर रहे हैं, लाइक एक बार इधर जाना की कोशिश कर, एक बार उधर, मतलब कि जगलिंग, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ जगलिंग लाइफ, ओके। सो उनके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ अभी जगलिंग चल रही है। वो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी ला पाए, बट उनको ऐसा लग रहा है कि इनकी इतने सारे ड्रीम्स हैं तो कैसे स्टेबिलिटी ला पाएंगे, ओके। इतने सारे मैं हार्मिट को लेना चाहती हूँ। वो अपने जो डेस्टिनी है, ठीक है, अपने जो डेस्टिनी है द व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे आया है, ठीक है। मैं और एक कार्ड देखती हूँ फिर मैं बताती हूँ। चलिए देखते हैं हार्मिट के साथ क्या आता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे करंट फीलिंग्स, ओके। फिर से आ गया 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत बर्डन है। एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा था ये कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस 9 ऑफ वॉन्ड्स नहीं, 9 ऑफ कप्स, ओके। सो मैं बता देती हूँ। तो अगर मैं राशियों की बात करूँ तो आपके पार्टनर हो सकता है अर्थ साइन के टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज स्ट्रॉन्ग है, विर्गो स्ट्रॉन्ग है अर्थ साइन में, एंड वाटर साइन में हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एंड एयर साइन की मुझे इधर कार्ड्स दिख नहीं रही, लेकिन एयर साइन के मुझे एनर्जी आ रही है एक्वेरियस, ओके, एंड लिब्रा। तो ये हो सकता है। तो अभी मैं बताती हूँ कि उनका लाइफ में तो फिलहाल ये सब कुछ जगलिंग चल रहा है। वो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। उनके फैमिली में या फिर उनके करियर में बहुत बर्डन है, ठीक है, जो कि वो उठा नहीं पा रहे। इसके वजह से वो किस्मत को कोसते हैं कि पता नहीं मेरे किस्मत में क्या है। वो कभी कभी सोचते हैं कि
एक्चुअली क्या करना क्या है, ठीक है। कभी कभी वो इंडिसीजन्स के एनर्जी में आ जाते हैं, जगलिंग करने लग जाता है अपने लाइफ के साथ, एंड उनको लगता है कि उनके लाइफ में ऑलरेडी इतने सारे प्रेशर है, तो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट या ऑफर कैसे दे, अगर दे भी पाए तो कब तक दे पाएंगे। द हैंगमैन के साथ आए ये सारे कार्ड्स, ठीक है। कमिटमेंट तो वो आपको देना चाहते हैं, आपको एक प्रपोजल ऑफर भी देना चाहते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन दिक्कत वाली यही बात है कि वो अपने लाइफ के साथ अभी जगलिंग कर रहे हैं। हो सकता है उनका जॉब चला गया है, उनका करियर अच्छा नहीं चल रहा है। सेकंड हो सकता है कि उनकी फैमिली के तरफ से बहुत प्रेशर्स आ रही है, उनको बहुत ऑप्शंस दिखा रहे हैं, उनको फैमिली आपके साथ रिश्ता नहीं मान रहे हैं। थर्ड हो सकता है किसी और से शादीशुदा अगर है तो यस, उनके फैमिली, उनके किड्स, उनके जो फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बहुत ह्यूज लग रहा है, एंड उनको नहीं लग पा रहा कि ये सब छोड़ के आपके पास वो आ पाए। बिकॉज उनको लगता है कि अगर वो निकल आए, उनके पास तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो किस भरोसे निकले, खुद के पास कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ये वाली बात मुझे दिख पा रही है, ठीक है। ओके, तो इधर ओवरऑल अगर मैं एनर्जी बोलूँ तो उनको सेल्फ वर्थ की इश्यूज़ है। उनको ऐसा लगता है कि वो खुद स्टेबल नहीं, उनके बहुत सारे ड्रीम्स है जो कि वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर उनको खुद ही डाउट्स है। दैट्स वाई वो स्टेप नहीं ले पा रहे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बहुत आई थिंक उनका वो हो सकता है कि घर के सबसे बड़े बेटे हो या बेटी भी हो सकती है। ये जेंडर आपको जैसे रेजोनेट करे ले ले। मैं लड़की हूँ तो मुझे ऐसे बोलने में आसानी होती है तो मैं बोलती हूँ। तो आप अगर लड़के देखते हो तो आप उससे रिलेटेड कर लीजिए, या फिर हो सकता है कि वो अकेले कमाने वाले हैं घर में, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन आता पूछ सकते हो, अगर एंजल्स चाहे तो येस नो में आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज मैं देखती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या आते हैं। चलिए, आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके लिए, मैं ये देखना चाहती हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए अभी क्या गाइडेंस है। आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसके लिए आप स्क्रीन पे दिखे हुए नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। पर्सनल रीडिंग से क्या होता है कि आपको आपके पूरे समझ आ जाता है कि क्या चल रहा है। परफेक्ट टाइमिंग, ओके। तो अगर अभी आपको कुछ स्टेप्स लेना है, एक्शन लेना है, आपको लगता है कि अभी अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं कुछ करने की, अगर आपके हाथ में कुछ है तो। एबेंडेंस, ओके। सो और एक कार्ड मैं देखना चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक से आए इन द नियर फ्यूचर, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ आपने जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो इन द नियर फ्यूचर में परफेक्ट टाइम में आपको लाइफ में एबेंडेंस मिलने वाली है। तो उसके लिए आप टेंशन मत ले, नियर फ्यूचर में सब कुछ आपके लाइफ में सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस टाइम एबेंडेंस आएगी, आपने जितने भी कंप्रोमाइज़ किया है, जितने भी इस कनेक्शन को दिया है, उसको आपको मिलेगा। और अगर आपने अभी तक कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, आप सोच रहे हो कि आपको कुछ कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, तो आप करें। तो अभी परफेक्ट टाइमिंग है कंप्रोमाइज़ करने की। अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हो तो आपको एबेंडेंस मिलेगी, और जो कि एबेंडेंस आपको इन द नियर फ्यूचर देखने को मिल सकते हो। कि नीचे से आया द आर्क्स और एंजल्स। तो अगर आप मेडिटेशन करते हो, खुद को हील करते हो, तो ज़रूर से आप मेडिटेशन करते वक्त अपने इंटेंशन को अपने इंटेंशन के पावर को बढ़ा सकते हो। बढ़ा के आप अपने एंजल से पूछ सकते हो कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, वो आपको डायरेक्ट गाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये मुझे कुछ सिनेरियोस दिख रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, लेकिन उसके लिए आप जैसे पॉजिटिव हो ऐसे पॉजिटिव बने रहे। मुझे लग रहा है कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत है जो आप नहीं बोल पा रहे हो। वो कुछ भी प्रोटेस्ट भी हो सकता है, कहीं एक्शन लेना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो आप कृपया ले, डरिए मत। जो आपके भाग्य में है, आपके किस्मत में, वो तो होगा, लेकिन वो तभी होगा जब आप एक्शन लोगे। जैसे कर्म करोगे उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। अगर आप कर्म ही नहीं करोगे, ऐसे बैठे रहोगे, तो फिर आपके लाइफ में कोई चेंजेस होने ही नहीं वाला। जैसा है, आप जैसे चूज़ करोगे वैसे ही होगा। सो टाइम है, एक्शन लो, एंड फिर डिवाइन में छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए एंड सरेंडर कर दीजिए एक्शन लेने के बाद, ठीक है। जो आपके लिए ठीक होगा, जो आप प्योर सोल से करोगे, वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है।
तो ठीक है, आज का लिए रीडिंग इतना ही था। होपफुली आपको रीडिंग पसंद आई, अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपसे रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। डेली आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स की अपडेट पाने के लिए कल आई थिंक मैं नेक्स्ट एक्शन अपलोड करूँगी, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।